तो स्टूडेंट्स अभी हमने क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन को हम एक्टिविटी से देखते हैं स्टूडेंट्स। ये मेरे पास क्या है, ये बिल्कुल पानी का गिलास है। तो इसमें मैं सॉल्यूशन प्रिपेयर करता हूँ। किसका? सबसे पहले मैं सॉल्ट सॉल्यूशन बनाता हूँ। तो मेरे पास ये 1 स्पून मैंने सॉल्ट ले लिया। ये सॉल्ट इसके अंदर डिजोल्व करता हूँ। ये आपको पता है सॉल्ट इजीली डिजोल्व हो जाएगा इसके अंदर, बहुत जल्दी से डिजोल्व हो गया। तो हमने क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी थी स्टूडेंट्स? सबसे पहले हमने पढ़ा था होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर मैंने आपको बताया था क्या होता है, जिसमें आप जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज आप जो उनकी बाउंड्रीज है वो सेपरेट ना कर पाओ। तो स्टूडेंट्स इस सॉल्यूशन को ध्यान से देखो। क्या आप इसमें आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कहाँ जो आपका सॉल्ट है वो डिजोल्व है, कहाँ नहीं? ये थ्रू आउट द कंपोजिशन आफ्टर डिजोल्विंग द सॉल्ट एक जैसा है। देखो पूरा का पूरा सॉल्यूशन कैसा है? थ्रू आउट एक जैसा है। अभी इसकी जगह एक और मैं गिलास लेता हूं। ये नॉर्मल वाटर है, इसके अंदर सैंड मिक्स करता हूं, मिट्टी मिक्स करता हूं स्टूडेंट्स। तो ये देखिए, ये मेरे पास क्या है? सैंड है, मिट्टी है, ये मिक्स करता हूं। सॉल्यूशन की एक प्रॉपर्टीज और होती है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्या कि अगर सॉल्यूशन प्योर सॉल्यूशन जो है उसको आप रख देते हो तो वो कभी भी सेटल डाउन नहीं होते उसके पार्टिकल्स। लेकिन जो इम्प्योर सॉल्यूशन है या कोलियोइडल सॉल्यूशन है या सस्पेंशन है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, वो जो होते हैं वो थोड़ी टाइम के बाद में क्या हो जाते हैं? सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम में। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये तो था सॉल्ट सॉल्यूशन और ये था आपका कौन सा? सैंड। तो सैंड पार्टिकल्स देख रहे हो आप क्या हो गए हैं? नीचे बैठ गए हैं इस बॉटम के अंदर। तो आप बाउंड्री आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, ये सैंड पार्टिकल्स है और ये वाटर है। तो ये हमारा प्योर सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? इसमें आप अभी तक देखिए, हमें सॉल्ट कहीं अलग से नहीं दिख रहा है ग्लास के अंदर। तो ये क्या है? हमारा प्योर सॉल्यूशन है। दूसरी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई कि प्योर सॉल्यूशन होगा उसके पार्टिकल्स कभी भी बॉटम के अंदर सेटल डाउन नहीं होंगे। ये देखिए, सैंड पार्टिकल्स हमारे क्या हो गए? बॉटम के अंदर सेटल डाउन हो गए, बट सॉल्ट के पार्टिकल्स बॉटम में सेटल डाउन नहीं हुए। दैट मीन्स ये क्या है? हमारा प्योर सॉल्यूशन है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करें स्टूडेंट्स, तो हमने कहा था कि प्योर सॉल्यूशन में स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती या बहुत ही कम होती है। यानी कि जब टॉर्च से आप उस प्योर सॉल्यूशन के अंदर लाइट पास करवाते हो तो जहां वो सॉल्यूशन है यानी कि उस ग्लास के अंदर या तो पाथ बहुत ही कम विजिबल होगा या फिर विजिबल नहीं होगा। तो ये तो सैंड, हमारा सैंड वाला सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स, सैंड का सॉल्यूशन है। तो ये तो क्या नहीं है? हमारे पास प्योर सॉल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पे तो पाथ विजिबल होना चाहिए। तो देखो, ये देखो सॉल्यूशन स्टूडेंट्स, हमें ग्लास के अंदर लाइट जाती हुई दिख रही है ग्लास में से। तो ये तो क्या हो रहा है? पाथ विजिबल हो रहा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है। यहां तो क्या हो रही है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं प्योर सॉल्यूशन की, तो ये क्या है? हमारा प्योर सॉल्यूशन है सॉल्ट सॉल्यूशन। इसमें से देखिए, एज कंपेयर्ड पाथ विजिबल ग्लास के अंदर नहीं हो रहा है। देखो, एक इसके अंदर ग्लास में से कैसे जा रही है लाइट, और एक इसमें से कैसे जा रही है। इसका पाथ देख रहे हो कैसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है। इस जो सैंड सॉल्यूशन है हमारा, सैंड जो इसमें डिसॉल्व किया उसमें से पाथ कैसे अच्छे से दिख रहा है हमें लाइट का। लेकिन एक जो हमारा सॉल्यूशन है प्योर सॉल्यूशन, उसमें से ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि बहुत ही कम स्कैटरिंग हो रही है। तो ये स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज थी सॉल्यूशन की जो हमने आज बात की। होप सो कि अच्छे से आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।